चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, पानी में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाहे टोस्ट और रोस्ट। सारा काम कराते रहते हैं, पैर बढ़ाते नहीं है, काम करवाते रहेंगे। अभी इतने सारे काम पड़े हैं, तनख्वाह तो बढ़ा दो कम से कम। मैं तो बोल बोल के साल भी आधा हो गया। लो 100 ऐप रहे 60 हो गए, लेकिन पैसे बढ़ाने का एक नाम नहीं है। सलाम जी, कैसे मल्ले वालों, मैं क्या करूं? कल बैठ के अपने बात काट सकते। बिजली, ये क्या अकेले अकेले बड़बड़ा रही हो? पैसे नहीं, ये नहीं, वो नहीं, क्या? मैं अपने मल्ले वालों से बात कर रही हूँ, आपसे बात नहीं कर रही। क्या बात कर रही थी तुम? यही क्या आप लोग मेरे पैसे नहीं बढ़ाते? बिजली, अभी थोड़ी देर से पहले तो बढ़ाए थे। थोड़े अर्से पहले से मुराद ये है कि आप लोगों ने मुझे कहा था 3 महीने तक हम तुम लोगों को तुम्हें ट्राई करेंगे, अगर तुमने काम ठीक किया तो फिर हम तुम्हारा बढ़ा देंगे। हैं 3 महीने पूरे हुए, उसके बाद मेरे ऐसे पैसे बढ़ाए कि मैं खुद ही चुप हो गई। मैंने कहा चलो कार की बात है, बढ़ा देंगे। पूरा साल का कर लिया हिसाब किताब, लेकिन पैसे बढ़ाने की बात बिजली नहीं। बढ़ा तो दिए, बढ़ा। अब ये अनुषा आएगी ना, जब अनुषा तुम्हारी ये बात सुनेगी ना तो उसको बड़ा गुस्सा आएगा। आ जाए, मैं भी बात कर लूंगी। हाँ, मैं भी नहीं चुप रहने वाली। अभी तो बाजी अनुषा से बात करनी है। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। मैडम की बात सुनी आपने? नहीं। सलाम बाजी जी। अरे वाह, थोड़ी प्यारी लग रही है, फ्रेश लग रही है। हाँ, मैं तो ठीक से बिल्कुल नहीं सोई है। क्यों? पता नहीं, नींद नहीं आ रही थी सही से, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ बाजी जी, मैंने आपको देखा था, आप ना ऐसे कंबल ओढ़ के सो रही थी। आधा कंबल ओढ़ा हुआ था, आधा कंबल हटाया हुआ था, जैसे ठंडी गर्मी एक साथ आपको लग रही है। यही तो ना सारा मसला, यही तो है। रात में ठंड लगती है, अच्छा सोने जाओ सब गरम। और पता है बिजली अभी तो इतने प्यार से बता रही है, तुम्हारा भी थोड़ी देर पहले इतना मजाक उड़ा रही थी। वो कह रही थी कि अनुषा बाजी इतने फनी तरीके से सोई हुई थी, आधा ब्लैंकेट अनुषा बाजी के ऊपर था, आधा ब्लैंकेट जो है उसमें अनुषा बाजी थी नहीं, और अनुषा बाजी डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि सर्दियाँ आ गई हैं गर्मियाँ आ गई। तो बिजली आप बता दी ना, सर्दियाँ या गर्मियाँ? जी बिजली बताइए ना। मैं ये कह रही थी कि आप तो मेरी जानू बाजी है ना, बड़ी बाजी तो अपनी छोटी बहनों को माफ कर देती हैं। अच्छा, मैंने सुना था थोड़ा बहुत आप अंदर क्या कह रही थी, इसलिए मैं बाहर आई हूँ। अच्छा, मुझे पता है आपके कान वैसे भी यहीं लगे रहते हैं, जैसे ही मैं कार में घुसती हूँ आपके कान वैसे ही खुल जाते हैं। एक तो नौकरी है माशाल्लाह, अच्छे घर में, कितना हम उसको कितना ख्याल रखते हैं, प्यार करते हैं बिजली से, लेकिन बिजली जो है ना वो बस नाशुक्री है। बात बाजी जी नाशुक्री की नहीं है, मेरे पैसे बढ़ा दो, खत्म बात। मैं नहीं कर सकती इतने पैसे में। और आप मुझे पता है आपको हुआ क्या? आपकी तबीयत तो नहीं खराब है? मेरी तबीयत मुझे लग रहा है थोड़ी सी खराब हो रही है, मुझे सर में भी दर्द हो रहा है, लगता है कि गला भी खराब होने वाला है ना। जॉइन द क्लब अनुषा, क्योंकि अभी ये जो वेदर चेंज हो रहा है, अब गर्मियाँ आ ही रही हैं, काइंड ऑफ आ ही गई हैं, और मुझे भी काफी दिनों से नजला जुकाम खांसी, तो इस मौसम में बड़ा अपना ख्याल रखें, बिकॉज जो चेंजिंग वेदर होता है ये सबसे ज्यादा नुकसानदेह। कल मैं घर से बाहर निकली, अच्छा घर में लगता है ठंड हो रही है, बाहर निकले तो ऐसी गर्मी लगती है, तो फिर अपने शॉल जैकेट उतारा, फिर शाम में जब तक घर आई तो उस वक्त ठंड लग रही थी। समझ में नहीं आता कि बंद जूते पहने, खुले जूते पहने, पंखा ऑन करें, पंखा ऑफ करें, एसी ऑन कर दें, एसी ऑफ कर दें, चादर पहने ना पहने, बाल बांधे खोल दें। सांस ले लें, सांस ले लें, सांस ले लें, क्योंकि आपकी ठंडी गर्मी में सांस चलेगी तो ये सबका मूड खराब हो जाता है ना। बच्चे भी सफर कर रहे हैं, बड़ों का भी हाल है, पूरे जिसको देखो, जो आज काम पर भी आया है सुबह से ये देखो जरा, छींकी है, खांसी। अच्छा, ये मेरी बड़ी कोशिश होती है, चाहे आपको खांसी है कुछ भी है, कोशिश करें बाकी लोग इससे अफेक्ट ना हो, थोड़ा सा दूर हो के जरा, क्योंकि ये मुझे लगता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी के मुंह पे ना खांसे। सॉरी बिजली। अच्छा, अब हम इतने बुरे हो गए, हमारे मुंह पे खांसा भी नहीं, लोगों ने छींक दिया। अच्छा, मेरी जो अम्मा है ना वो तो बिल्कुल कहती है कि इसमें शर्म की कोई बात नहीं है, वो जो मास्क नहीं होता ऑपरेशन थिएटर कर भी सकते हैं, वो लगा के घूमते रहो कि जब छींके तो आपके बैक्टीरिया किसी और पे तो ना आए। हम छोटे छोटे मेकअप रूम्स में होते हैं, हम छोटे छोटे ऑफिसेज में होते हैं, वहाँ सबके बैक्टीरिया एक दूसरे को लग के आपके मुंह के अंदर जाके। बाजी जी, मैं कल रात में ना आइसक्रीम खाने गई थी, तो मैंने कहा चलो, मेरे शार ने कहा तुम खा लो आइसक्रीम। मैंने जैसे ही खाई ना, तो पहले तो हवा ऐसी थी कि ना सर्दी नहीं लग रही थी, एकदम से हवा ऐसी लगने लगी कि बहुत ठंडा हो गई। और जब आइसक्रीम खानी शुरू की, बाजी जी ऐसा लगा मैंने पूरी मरी की बर्फ खा लिया है, ठंडे तो ऐसा लगा तो बस यूं थोड़ा थर बाहर आ जाएंगे। अक्सर ऐसा होता है। और अनुषा, एक और चीज़ होती है कि जब गले में कभी ऐसा दर्द होता है ना मौसम के चेंजिंग की वजह से, तो अपने टेन्योर के साथ तो वो जाएगा, लेकिन अगर उस वक्त आप अच्छे से दांत ब्रश कर लें, टंग क्लीन कर लें, तो थोड़ी देर के लिए आराम मिलता है। एक्चुअली सेंसिटिविटी इस मौसम में जो है ना वो अपने पीक पे पहुंच जाती है, आपके दांत, आपके बाल, आपकी स्किन,
तमाम चीज़ें आपको सेंसिटिव लग रही होती हैं। तो ये एक ज़बरदस्त आइडिया, आज क्योंकि हम सब बीमारी की तरफ जा ही रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि फिर गेस्ट तो रोज़ आते हैं, तो आज बुला लिया जाए कुछ ऐसे डॉक्टर्स को, एक्सपर्ट्स को, जो ज़रा हमें बता भी दें और आपके मोहल्ले वालों को भी सिखा दें कि किस तरीके से सेंसिटिविटी से बचना चाहिए और सेंसिटिविटी है क्या। हाँ, तो मोहल्ले वालों को ये तो ना करें बीमारी की तरफ जा ही रहे हैं, अगर हम जा रहे हैं लाइंस एरिया जा रहे हैं। अच्छा, खास तौर पे स्किन की सेंसिटिविटी के बारे में मैं आपको बताऊंगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे खाने से हमें सेंसिटिविटी यानी कि डिफरेंट किस्म की एलर्जीज डेवलप हो जाती है, तो उससे कैसे बचा जा सकता है और कैसे पता चल सकता है कि आप किस चीज़ से एलर्जिक हैं? मुझे पता है मुझे किस चीज़ से आज सुबह एलर्जी है। बिजली से। चले वहाँ पे क्या बना रही हैं आप? चले जी, आज मैं बना रही हूँ एक बहुत यक ठंडी चीज़। सेंसिटिविटी के हवाले से आज बात हो रही है। डॉक्टर्स हमारे अब रास्ते में हैं, बिजली, मैं और आयशा यहाँ पे मौजूद हैं, कुछ बना रहे हैं। हम क्या बना रहे हैं? अच्छा, मैं तुम्हें ये बता रही थी कि बिजली बोल रही थी कि बाजी कुछ ठंडा ठंडा पीने का दिल चाह रहा है, और मेरा क्योंकि मुझे नज़ला जुकाम सब कुछ हो रहा है, तो मैं सोच रही थी अपने लिए गर्म चीज़ बनाती हूँ, बिजली के लिए ठंडा। एंड मैडम आप तो दोनों साइड पे, आपको जो मर्जी पीना है ना, दरमियाना। दो चीज़ फ्रिज में जा सकती है लेकिन फ्रिज से बाहर रहेगी और गर्म भी नहीं होगी, ठंडी भी नहीं होगी। वो कहते हैं ना उसे रूम टेम्परेचर। अच्छा, पहले तो हम बनाएंगे एक गरम चीज़ बेवरेज बनाएंगे, हॉट मोका ड्रिंक। मोका का जो नाम होता है ना, वो बेसिकली एक कॉम्बिनेशन होता है चॉकलेट का और कॉफ़ी का। इस कॉम्बिनेशन को कहा जाता है मोका, और इसको आप डिफरेंट डिजर्ट्स में भी बना सकती हैं, ड्रिंक में बना सकती हैं। सुनने में अनुषा की एक इतनी जो है वो मुश्किल सी चीज़ लगती है, लेकिन बड़ी आसान है। और यहाँ पे एक कप में मैंने दूध रखा हुआ है, बिल्कुल 2 कप्स ऑफ मिल्क, फुल क्रीम अगर ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे इस मिल्क को हम करेंगे गरम, और इसमें हम वो वाली कुकिंग चॉकलेट ऐड करेंगे जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है। हमेशा याद रखिएगा, जितनी ज़्यादा इसमें कोको की मिकदार होगी उतनी ज़्यादा बिटर यानी कड़वी बनेगी। और अगर आपको चॉकलेट रियल में पसंद है, कोको बीन्स का फ्लेवर पसंद है, कड़वा तो होता ही है, कड़वा होता है, वो होना चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता आपका टेस्ट बड डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने इसको जमा के रखा हुआ है, तो ये हम रख देंगे तकरीबन, इसमें ऐड कर देंगे 3 से 4 खाने के चमचे। अच्छा, एक बात अनुषी, कि जो हॉट मोका ड्रिंक होती है ना, वो कभी भी लाइट ब्राउन कलर की नहीं होती, वो डार्क ब्राउन कलर। सही है, फिर हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा हमने शायद इसमें कुछ डाल दिया, लेकिन डार्क ब्राउन होना चाहिए। डार्क ब्राउन ही होना चाहिए। दुनिया में हर जगह आपको हॉट मोका ड्रिंक जो होती है वो डार्क ब्राउन कलर की ही मिलती है। और साथ में हम इसमें ऐड करेंगे प्यार मोहब्बत के साथ ऐड। बात ये है कि ना, वो हम थोड़ी देर में नहीं हम लोग थोड़ी देर में ना दीवार तोड़ के तो जाने वाले हैं। अच्छा, ओके, इसमें मैं ऐड कर दूंगी यहाँ पे इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर में 1 टीस्पून से ज़्यादा ऐड नहीं करें, चॉकलेट ज़्यादा है, कॉफ़ी कम है, और उसकी रीज़न ये है कि कॉफ़ी का ज़्यादा बिटर फ्लेवर होता है, तो कॉफ़ी की एक हिंट देते हैं हम। क्या मज़े की महक आ रही है वैसे, मुझे तो नहीं आई। आजो उधर, बिजली की नाक बंद है, बस बिजली अब ये गर्म वाली ड्रिंक पिएगी और मैं ठंडी ठंडी ड्रिंक पीऊंगी। इससे मेरे गले को कितना सुकून मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे चॉकलेट भी पिघल रही है, ठीक है, और इसकी मिठास आप पे डिपेंड करती है, आप जितना मर्जी चाहें इसमें मीठा ऐड कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि इस चॉकलेट में ऑलरेडी थोड़ा सा मीठा था इसलिए मैंने ज़्यादा ऐड नहीं किया। मिक्स करेंगे, एंड अभी यू आर एबल टू सी चॉकलेट के आपको ग्रैनुल्स दिखाई दे रहे हैं, जो कि अभी दिखाई नहीं देंगे। जैसे जैसे ये मिक्स होती जाएगी वैसे वैसे स्मूथ होती जाएगी। एंड वी हैव दिस चॉकलेट एसेंस, ठीक है। अच्छा, ये चॉकलेट एसेंस हम ऐड कर देंगे फ्यू ड्रॉप्स, ठीक है, इससे बहुत मज़े की चॉकलेट एडेड टेस्ट आ जाएगा, थोड़ा सा टॉफ़ी जैसा, थोड़ा सा चॉकलेट जैसा। और जब हम इसको सर्व करेंगे ना अनुषे, तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि इसमें भर के क्रीम ऐड करते हैं। वी हैव दिस क्रीम, लेकिन इसका हम सिर्फ एक हिंट देंगे, इसमें बहुत ज़्यादा इसमें हम ऐड नहीं करेंगे। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, इम्पॉर्टेंट बात वो ये अनुषे, कि जब आपका गला ख़राब होता है ना, एक बार ख़राब हो गया, खांसी भी है, नज़ला भी है, उसके बाद बेइंतहा खौलती हुई गर्म चीज़ आपने नहीं पीनी, चाहे वो कहवा हो, चाहे वो ऐसी कोई ड्रिंक हो। क्यों? क्योंकि जब एक बार खराश आ जाती है किसी चीज़ में, आप बेइंतहा गर्म चीज़ पिएंगे तो वो मज़ीद एग्रीवेट करेगी। सो ऑलवेज हैव नीम गर्म ड्रिंक रादर देन बिल्कुल बहुत ज़्यादा गर्म। एक ज़माने में तो कहा करते थे कि गला ख़राब है तो आप आइसक्रीम खाएं, ठंडी ठंडी चीज़ें खाएं, ठंडा दही वगैरह कुछ नहीं करता आपके गले को। फिर पता चला कि नहीं, ठंडा भी नहीं, लेकिन दरमियानी चीज़ आपको दरमियानी चीज़ अच्छी बात है। रूम टेम्परेचर हो
और खासतौर पे अपने दांतों का ख्याल रखना, और गरम गरम आप एकदम से कोई चीज़ पीते हैं, सेंसिटिव हो जाते हैं, सेंसिटिव हो जाते हैं, सेंसिटिव होती हैं, स्पेशली इस मौसम में। और सेंसिटिविटी की हम दो तरह से बात करेंगे। एक तो दांतों के हवाले से सेंसिटिविटी की बात जरूर करेंगे, बिकॉज आज है ओरल हेल्थ डे, ओरल हेल्थ हाइजीन डे। यस, हाँ। और एक और भी बात करेंगे कि हमारी स्किन भी काफ़ी सारी चीज़ों से सेंसिटिव होती है जो कि हमें पता नहीं होती। चूल्हे के आगे भी होती है, चूल्हे के आगे भी होती है, एलर्जीज होती है डिफरेंट किस्म की। अच्छा, अभी तक हमने क्रीम ऐड नहीं किया है। नहीं, क्रीम हमने बिल्कुल ऐड नहीं की, क्योंकि क्रीम हम ऊपर से सिर्फ थोड़ी सी ऐड करके एक swirl सा उसका बनाएंगे, दैट से वो भी स्टे नहीं करेगा, मिक्स हो जाएगा, तो वो एक हल्का सा मार्बल इफेक्ट दे देगा। दैट्स इट। ये इसका तंबू तैयार हो सकता है बाजी जी, इसका शामियाना लग सकता है। छोड़ दो, वेरी नाइस। मैंने लाना था ना इसे। तबीयत सही नहीं है, बिजली मत करो। बदलते मौसम के साथ बदलते जोक्स। अच्छा, यहाँ पे हमारी हॉट मॉका ड्रिंक हो चुकी है, बिल्कुल रेडी, और ये अब इसका कलर डार्क सा हो गया। ठीक है, इसको हम करेंगे सर्व, और इसके साथ एक ठंडी ठंडी ड्रिंक हम क्या बना रहे हैं? क्या बना रहे हैं? ठंडी ड्रिंक बना रहे हैं। हाँ, ठंडी ड्रिंक बना रहे हैं। इंग्रेडिएंट्स पुदीना है, यस, तो मिंट टाइप कुछ बन रहा है। क्या बना रही है? एक चीज होती है मिंट कूलर, हम उसको कहते हैं। मिंट कूलर अक्सर जगहों पे वो मिंट शिकंजबीन के नाम से भी मिलती है, सिर्फ शिकंजबीन के नाम से भी मिलती है। जब हम अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट जाते हैं और वो कोई 200-300 रुपए की एक ड्रिंक होती है, ज़्यादा कभी कभी बिल्कुल, और वो उसमें बहुत सारा पुदीना ऐड होता है, तो वो आज हम बनाएंगे, और उसमें हम क्या क्या ऐड करेंगे मैं बिल्कुल बताऊंगी। यहाँ पे मैं सोच रही हूँ कि मैं कप्स निकालती हूँ। बिजली, अगर आप मुझे कप्स निकाल के दे दें तो उसमें मैं ये कौन से कप्स? वो जो ब्लू वाले हैं ना हमारे, वो अगर आप मुझे निकाल के, हाँ, इन कप्स में मैं करूँगी सर्व हमारी हॉट मॉका ड्रिंक को। दो बातें, हॉट चॉकलेट टाइप है। दिल हो रहा है कि मैं चूल्हे से इसको, ठीक है, तो ये तैयार हो गया। हाँ, ये तैयार हो गया, इसको मैं करूँगी सर्व, और इसके बाद फिर ठंडी ठार हम बनाने वाले हैं ड्रिंक। अच्छा बेबी, जब तक हो रही है, ठीक है, आज हम सेंसिटिविटी के हवाले से बात करें। एक बार फिर आप बता दें, स्किन, हेयर, दांत, ये सारी चीज़ें इस बदलते हुए मौसम में सफ़र करती हैं और आपको इशारे देती हैं कि मेरा ख्याल रखो, मौसम बदल रहा है, मैं इसका सामना नहीं कर सकता, लेकिन उसके बावजूद हम थोड़े लेजी हो जाते हैं और फिर अल्टीमेटली बीमारी का शिकार हो जाते हैं। आप मुझे छोड़े, फिर देखें, मैं तो ऐसा लड़ के आऊँगी ना, जीत कर आऊँगी। मैंने तो सर्टिफिकेट लिया हुआ है इसमें लड़ने का। आप मुझे छोड़ा तो सही। इसको मुर्गों के साथ लड़ाते हैं। बिजली तो किसी के साथ भी लड़ सकती है। आपको बातें सुना के जाएंगे कि तो आपका जिगरा है कि ना, आपने इसको अपने कार में रखा हुआ है। हॉट मॉका ड्रिंक को हम कर रहे हैं सब। अनुषी, जब बिजली ने ये कप धोया तो मैं चाहती थी उसको गीले गीले में भी ऐड कर सकती थी, लेकिन बाहर से कप को लाजमी साफ करें, बिकॉज जब गीला गीला कोई कप कोई बर्तन आप मेहमानों को देते हैं तो बड़ा बुरा लगता है, हाथ से फिसलने का खतरा भी होता है। यस, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। और जब कहते हैं कि सब सालन भी डालें, ये वो भी डालें, तो साइड से हमेशा पोंछ के, लाइक प्लेट्स और कप्स हमेशा चाय पोंछ के, हाँ, पोंछ के याद आया बाजी जी, आपने आज टाकी नहीं करवाई खैरियत? क्या नहीं करवाई? अच्छा, ब्रेक ले लें। तो क्या हो गया? बिजली की जो फीलिंग हुआ हो आपको गया, आप मुझे नींद में लग रही हैं, तो बिजली हम एक ब्रेक लेंगे, मेरी तबीयत सही नहीं है। ओके, वाओ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टॉप इट बिजली, स्टॉप इट। बदलते मौसम के साथ बाजी जी, बदलते रिश्ते, बदलता जोक। संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, जी, और ब्रेक के दौरान हमने थोड़ा बहुत अपनी जो मौका है इसको ट्राई भी कर लिया। बहुत ज़बरदस्त मौका मिल गया हमें, मौका मिल गया मौका चखने का। और अब प्रेजेंटेशन के लिए हमने इसको आगे रख दिया है और बढ़ने वाले हैं अपने अब मिंट कूलर की तरफ। मिंट कूलर की तरफ बिल्कुल गरम गरम एक बेवरेज चॉइस है, आपको जो आप पीना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं इस मौसम में बना सकते हैं। अच्छा, अब जो ठंडी ठंडी ड्रिंक हम बना रहे हैं उसके लिए अनुषी एक पूरा बंच ऑफ पुदीना मैंने लिया है। कूल हम बना रहे हैं बेसिकली मिंट ड्रिंक, यानी कि मिंट कूलर, जिसको हम पेपर के साथ मिलाएंगे, यानी काली मिर्चों के साथ हम उसको मिक्स करके करेंगे सर्व। तो इसमें ये पुदीना ऐड कर दूंगी मैं सबसे पहले तो ब्लेंडर में। जितना फ्रेश पुदीना होगा, जितना ज़्यादा पुदीना होगा, उतना मज़े का इसका फ्लेवर आएगा। आयशा बाजी, एक बात बोलूं, मेरी ना ये स्किन है ना, ये खुशक हो जाती है और ना जगह जगह से खुशक होती है, जैसे सब जगह से नहीं। हाँ। जैसे यहाँ पे खुशक हो गई, यहाँ पे खुशक हो गई, तो ये मुझे बताए कि मैं क्या करूँ, इसमें से कोई चीज़ ऐसी है जिससे मेरा ये सही हो सके? देखो बिजली, एक चीज़ होती है कि स्किन की जो सेंसिटिविटी होती है, सबसे पहली बात तो ये है कि आपने डिहाइड्रेटेड नहीं रहना, चाहे आपके लिप्स हो, चाहे स्किन हो, पानी बहुत, और चाहे सर्दियाँ हो, चाहे गर्मियाँ हो, चाहे बदलता हुआ मौसम हो। ठीक है, ये तो सारी चीज़ें मैं बना रही हूँ। इसमें से वाहिद एक चीज़ है जिसको हम टोटके के
तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं अपनी स्किन पे लगाने के लिए, दैट इज़ दिस क्रीम। कोई भी ऐसी चीज़ जो दही हो, दूध हो, क्रीम हो, जिसमें नेचुरल चिकनाई हो, और ये वाकई बहुत अच्छी अच्छी क्रीम्स में भी यूज़ की जाती हैं ये चीज़ें कि आपके पास कुछ और नहीं है लगाने के लिए, कोको बटर ये वो यूज़ की जाती है, कोको बटर, टेट्रा पैक वाली क्रीम, तो ये वो चीज़ें हैं अनुष्या जो कि घर में होती भी हैं, टोटके वाली चीज़ के लिए भी काम आती है और इसका कोई नुकसान नहीं होता। अच्छा ओके, सो ब्लेंडर में मैंने ऐड कर दिए मिंट लीव्स, इसमें मैं ऐड कर दूंगी आइसिंग शुगर। अच्छा, एक सीक्रेट बताती हूँ मैं आज आपको। ठीक है, सीक्रेट ये है कि वो वाली ड्रिंक जो आप पीते हैं मिंटी लेमनेड जो आप पी रहे होते हैं, उसमें असली नींबू का इस्तेमाल वो लोग नहीं करते। यस, उसमें वो यूज़ करते हैं लेमन पाउडर। तो ये हम लेमन पाउडर ऐड कर देंगे फिलहाल हाफ टी स्पून, बिकॉज हर लेमन पाउडर डिफरेंट कंपनीज का डिफर करता है टेस्ट में, फ्लेवर में, तो उसको हम चेक करेंगे। जस्ट अ पिंच ऑफ ब्लैक पेपर पाउडर, ये एक पिंच ऐड कर देंगे। साथ में कोई भी वो ड्रिंक जो कि लीमू के फ्लेवर की हो वो ऐड करेंगे। सही, और इसको हम कर देंगे ब्लेंड। ठीक है, अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे। वाओ, फ्रीजर में हमारे पास बर्फ भी रखी हुई है, अगर बिजली भी जला दी तो उसमें बर्फ ऐड करेंगे खूब सारी। आराम से आराम से। नहीं, यस, और तो बिल्कुल मिंट को बिल्कुल हमें बिल्कुल क्रश कर देना है मिंट को, बिल्कुल। बिकॉज जैसे ही मिंट क्रश होगा तब जाके उसकी फ्रेशनेस आपको फील होगी। तो यहाँ पे हम बर्फ भी सारी बर्फ भी ऐड कर देंगे, और ये इसका एक स्लश जैसा जो है वो एक टेक्सचर आ जाएगा। इसको हम पहले तोड़ते हैं, और जितनी टूट गई है इसको हम कर देते हैं ऐड, दैट्स इट। थोड़ी सी बर्फ हम कर देंगे ऐड। तो बाजी जी, अगर हम ये ठंडी हवाओं में ये वाला शरबत पियेंगे तो इससे खांसी, नज़ला, नहीं, लेकिन जब दिन के बाद गर्मी लगेगी तब गला तो नहीं खराब हो और जिनका नहीं है इस वक्त गला खराब, वो बिल्कुल पी सकते हैं। जैसे कि मैं पीऊंगी मौका ड्रिंक, और बिजली को पिला सकते हैं। जिसका गला नहीं खराब उसको आप पिला सकते हैं बिल्कुल। अच्छा, ये सब जबरदस्त, वेल डन, खूबसूरत लग रहा है। और ये हमारी जो, और ये बिल्कुल गर्मियों में तो रिफ्रेशिंग है। तो अब तो गर्मियाँ, ये बदलता हुआ मौसम इसी बात की सिग्नल दे रहा है हमें कि अब गर्मियाँ शुरू होने वाली है ना, तो ये तो थ्रू आउट समर चल सकती हैं। थ्रू आउट समर चल सकती हैं, लेकिन अगर आपको इसको गले के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा बनाना है तो फिर आप इसमें रियल लेमन का इस्तेमाल कर सकते हैं बजाय लेमन पाउडर के, बिकॉज इट हैज़ सिट्रिक एसिड। वो तमाम चीज़ें जिसमें नेचुरल फॉर्म में नहीं होता, अननेचुरल फॉर्म में एसिड होता है, वो गला ख़राब करती हैं। बाय द वे, स्किन सेंसिटिविटी, हाँ, कुछ ऐसे खाने पीने हैं जिससे स्किन सेंसिटिव हो जाती है। हाँ, वो भी मैं आपको बताऊंगी क्या क्या खाने पीने हैं, और उससे बचा किस तरह से जा सकता है। बिल्कुल, हमें बता दो यार वो भी, क्योंकि बस ऐसे खाने पीने भी हमारे लोगों को पता चले ना कि खाने से अगर हमारी स्किन बुरी हो जाती है तो शायद इन चीज़ों का हाथ हो सकता है। अनुषी, मैंने एक न्यूज़ फीड बनाई है, न्यूज़ फीड में अभी तुम्हें दिखाती हूँ, ताकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि हमें पता नहीं होता कि जिसकी वजह से हमारी स्किन हो जाती है सेंसिटिव। तो हमारी कोल्ड ड्रिंक्स और हमारी हॉट ड्रिंक्स दोनों मौजूद हैं साथ साथ। यस, थोड़ी सी आइसिंग शुगर, एंड दैट्स जस्ट अबाउट इट। थोड़ी देर के बाद ये बिल्कुल डिफरेंट तरह से दिखाई देगी। ऊपर सारे मिंट लीव्स आ जाएंगे और नीचे जो है वो थोड़ा लाइट सी चीज़ रह जाएगी। इस ड्रिंक को सबसे मज़ेदार बनाने की एक टिप है कि उसको बहुत मीठा और बहुत खट्टा और बहुत ठंडा रखना है ताकि बहुत रिफ्रेशमेंट का एहसास हो। ठीक है, एंड देयर यू गो, ये हमारी दोनों ड्रिंक्स है हमारी न्यूज़ फीड की तरफ भी चलते हैं हम। न्यूज़ फीड की तरफ चलते हैं, बिल्कुल चलते हैं। बिल्कुल, मुझे बताना कि क्या है इस न्यूज़ फीड की साइंस। अच्छा, यहाँ पे जो हम फूड सेंसिटिविटी की बात कर रहे हैं वो सिर्फ दांतों की सेंसिटिविटी नहीं है, फूड एलर्जीज भी इसमें है, फूड पॉइजनिंग का अगर कोई चांस है, तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप, यानी कि इन चीज़ों से थोड़ा बहुत परहेज ही करना चाहिए अगर हमें नजर आ गया। हाँ, लेकिन इंडिविजुअल डिफरेंसेस है अनुषे, जरूरी नहीं है कि हर इंसान को उससे परहेज करना चाहिए। ग्लूटेन, अच्छा आजकल आप सुनते होंगे हर एक के मुंह से कि जी ग्लूटेन डाइट्स बड़ी फेमस है, ग्लूटेन फ्री डाइट्स। ग्लूटेन बेसिकली एक प्रोटीन होता है, और पहले हमें पता नहीं था कि ग्लूटेन से कोई नुकसान होता है, मगर वो लोग जिनको एलर्जी है ग्लूटेन से, या फिर वो कोई बहुत हेल्दी कि हमें एलर्जी है। हाँ, जब आपको किसी भी चीज़ से, किसी भी खाने की चीज़ से एलर्जी होती है तो उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। उसके सिम्टम्स में एक होती है इचिंग, आपको खारिश होती है, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा सीवियर केसेस में आपको वॉमिटिंग होती है, डायरिया होता है, आपका स्टमक अपसेट होता है। और कुछ लोगों को व्हीट से, ग्लूटेन से जब एलर्जी होती है ना, तो उनके शोल्डर पे उनके छोटे-छोटे दाने भी निकल आते हैं, रैश की तरह। तो इन सारे सिम्टम्स में से अगर कोई आपको एक है और प्रेवलेंट है, यानी कि बहुत लंबे अरसे के लिए है, और आपके फादर मदर में से भी किसी को था तो
एक बैड न्यूज़ है, वो ये है कि जितनी भी एलर्जी टेस्ट होती है ना, वो कभी भी 100% गारंटी नहीं देते कि जी ये चीज़ें से आपको एलर्जी है। एक चीज़ होती है एलिमिनेशन डाइट, यानी आप ग्लूटेन का इस्तेमाल अपने खाने में से ख़त्म कर दें, यानी कि मैदा, आटा, रोटी, बार्ले, जौ, ये सारी चीज़ें आप अपने खाने में से ख़त्म करके 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए देखिए कि अगर आपके सिम्टम्स बेहतर हो रहे हैं या नहीं। अगर बेहतर हो रहे हैं, इसका मतलब है दैट वाज द थिंग। सिमिलरली पीनट से काफ़ी सारे लोगों को एलर्जी होती है। अच्छा, अब मैं एक बात ये क्लियर कर दूं कि एलर्जी का मतलब ये नहीं होता कि मुझे सूट नहीं किया, थोड़ा सा मेरे सर में दर्द हो रहा है या पेट में दर्द हो रहा है। नो, एलर्जी के सिम्टम्स बहुत सिवियर होते हैं, जैसे कि अभी मैंने सारे सिम्टम्स बताए। एक सवाल करूं, ये लोग कहते हैं कि मूंगफली खाने के बाद जो है ना पानी पी लो तो खांसी हो जाती है, गलत है या सही है? ये बिल्कुल इस तरह से सही है बिजली कि जब भी आप, चाहे मूंगफली हो या कोई भी चिकनी चीज़ हो, चाहे आलमंड हो, वेरी नाइस क्वेश्चन, अल्लाह का शुक्र है कुछ हुआ है इसको। कोई भी आप चिकनाई वाली चीज़ खाते हैं तो चिकनाई वाली चीज़ से आपका गला ख़राब नहीं होता, लेकिन इमेजिन करें कि ये एक बोल है, इसमें मैं घी ऐड कर दूँ, इसमें मैं यख ठंडा पानी ऐड कर दूँ, क्या होगा? घी जम जाएगा। जब ऐसी कोई चीज़ जमेगी तो आपको बोलने में प्रॉब्लम होगी, खांसी फील होगी। सो ये बेसिकली लॉजिक होती है कि कोई भी चिकनाई वाली चीज़ के बाद आपने ठंडा पानी नहीं पीना, दैट इज़ द लॉजिक। अच्छा, डिफरेंट किस्म के पैकेट्स पे हाँ, सोए से भी बहुत सारे लोगों को एलर्जी हो सकती है। और वही बात है कि अगर आप सोए का इस्तेमाल करते हैं, आपको पता है आपकी डाइट में सोए का इस्तेमाल है और एक लंबे अरसे के लिए आपको इससे एलर्जी फील होती है, तो एग्जैक्टली सेम रूल अप्लाई होता है सोए पे भी, एलिमिनेशन डाइट। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ सोए का इस्तेमाल बहुत कम होता है, ज़्यादा लोग नहीं करते, तो ये आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों पे अप्लाई नहीं होगा। अच्छा, ये जब बंद मैं अगर छोड़ दूँ खाना तो मेरा वजन कम हो जाएगा? हाँ ना, रोटी वैसे भी खाने से कम तो वैसे ही कर देना चाहिए, कम तो वैसे कर देना चाहिए। बीफ, अच्छा एक चीज़ कि बीफ से एलर्जी बहुत कम लोगों को होती है, लेकिन बीफ अगर आप बहुत ज़्यादा खा लेते हैं तो और बहुत सारे सेंसिटिविटी वाले इश्यूज डेवलप हो जाते हैं। यूरिक एसिड आपका हाई हो जाता है, स्किन पे दाने निकलने का चांस होता है, काफ़ी सारे डर्मेटोलॉजी। नहीं, मेरे साथ ये होता है बाजी, मैं ये खाती हूँ ना तो मेरे ना वो पछाते बन जाते हैं। हाँ, है ना, वो हो जाते, तो डॉक्टर मुझे कहता है कि 6 महीने ना सेंसिटिविटी है, कोई रिएक्शन है। रिएक्शन है एक और चीज़ कि एक बैक्टीरिया होता है सैल्मोनेला के नाम से, वो सारे गोश्त में पाया जाता है। और जब हम बीफ का इस्तेमाल करते हैं ना बिजली, कभी हमने निकाला, डीफ्रॉस्ट किया, दिल नहीं कर रहा पकाने का, वापस रख दिया, तो ये जो हम डीफ्रॉस्ट और वापस रखते हैं, इससे भी कंटेमिनेशन यानी कि गोश्त का ख़राब होने के चांसेस होते हैं। कभी कभी अनुषे गोश्त सिर्फ इतना ख़राब होता है कि उससे हमारा स्टमक अपसेट नहीं होता, लेकिन उससे और सारे रिएक्शंस हम डेवलप कर लेते हैं। बिल्कुल सही है, और इसीलिए कहते हैं एक बार फिर मॉडरेशन, इसकी एतदाल में चीज़ें खाएं। एब्सोल्युटली। शेलफिश, इससे भी, शेलफिश से भी काफ़ी सारे लोगों को एलर्जी होती है, काफ़ी सारे लोगों को होती है। मैं सी फूड नहीं खा सकती, मुझे कुछ होता है एलर्जी। लेकिन एलर्जी का मतलब क्या होगा कि अगर आप खाएंगे तो उसके 3 से 4 घंटे के बाद आपको रिएक्शन नजर आना शुरू हो जाएगा, स्वेलिंग, लिप्स पे स्वेलिंग, आपके फेस पे स्वेलिंग, आपकी बॉडी में स्वेलिंग, पूरी बॉडी में। सीफूड रिएक्शंस तो बनाया, ये देखिए अभी हमने पिया, वो लिखा हुआ कॉफ़ी। अच्छा, कॉफ़ी एक ऐसी चीज़ है जो कि एलर्जी बहुत कम लोगों को होती है, मगर हाँ, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीने से वो लोग जो कि ऑलरेडी महसूस करते हैं कि हम हाइपर एक्टिव हैं, उनको एंजाइटी भी फील होती है। आप तो रोज़ाना सुबह आके यही पीती हैं मुझसे बनवा के, लेकिन उनको हाइपर एक्टिव तो है वो, लेकिन वो मतलब कि माशाल्लाह कोई नेगेटिव नहीं, नेगेटिव उसमें नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं हाइपर एक्टिव। नहीं तो मैं तो नहीं बिछा रही कारपेट, मैं नहीं साफ करती। लेकिन अगर आपको ADHD है या कोई बच्चा है जिसको हम कहते हैं अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, कि जो एक डिसऑर्डर के लेवल तक पहुंच गए, तो फिर कैफीन का इंटेक हमें अच्छा, कूलर पियो और हॉट कॉफी पी लेना उसके बाद मौका। और तुम भी अगर सवीनी को पिला देंगे तो हम लोग क्या खाएंगे? ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमारे कुछ गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगे। आज जो है हम सेंसिटिविटी के हवाले से बात कर रहे हैं, आपकी कॉल्स भी लेंगे, कुछ हैम्पर्स हैं आप लोगों को देने के लिए, तमाम चीज़ें होंगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग चाय टोस्ट और होस्ट। थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए चाय टोस्ट और होस्ट। सेंसिटिविटी के हवाले से बात हो रही है आज, जैसा कि आप सब जानते हैं चाय टोस्ट और होस्ट में मैं, बिजली और आयशा जो है मौजूद हैं। इस वक्त हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स अपने आगे रख लिए हैं, और कहाँ यहाँ तो ड्राई फ्रूट्स के अलावा ये देखा मैंने, क्या कर रही है? नीचे गिर गया।
अच्छा, बहुत सारे लोग ना इसको हाथ से तोड़ने की कोशिश करते हैं, वो तो बिल्कुल ठीक है कि आप खुश नारियल को इस तरह से हाथ से तोड़ सकते हैं, लेकिन दांत से कभी ट्राई ना करें। कोई भी ऐसी चीज़ें दांत से तोड़ना सेंसिटिविटी का बायस बन सकती है। बिल्कुल। अच्छा, खास तौर पे अनुषे मैंने नोट किया कि बहुत सारे लोग जो हैं वो दांतों का अपना ख्याल इस तरह से रखना चाहते हैं कि वो चाहते हैं स्केलिंग कराते रहें, लेकिन देखिए स्केलिंग जब भी आप किसी से भी रिकमेंडेशन लेंगे तो बार बार स्केलिंग नहीं कराते, दांतों को वैसे ही साफ रखने की कोशिश करें। सही है। अच्छा जवाब दिया। नारियल खा रहे हैं। एक बात बताओ जी, इसको खाने से ना मुंह की ना वर्जिश हो जाती है। हाँ, ये खाना चाहिए, ये जरूरी होता है। और ये चने जो होते हैं बाजी जी, ये हमारी हड्डियों के लिए बड़े अच्छे बताए ना, हमारे मल्लक वालों को बताए ना, बहुत अच्छे होते हैं। हम सभी न्यूट्रिशनिस्ट बन गए यहाँ पे। अच्छा, चने जब आप खाएं तो अक्सर ऐसा होता है अनुषा कि दांत में कहीं ना कहीं इसका जो छिलका होता है वो लगा रह जाता है, और जितनी देर कोई चीज़ दांत पे लगी रह जाती है, चाहे वो कॉर्न हो, चाहे वो चने का छिलका हो, चाहे वो कोई नारियल का पीस हो, उतना ज़्यादा माउथ में स्मेल डेवलप होने का चांस होता है। तो हमेशा अगर आपने कोई ऐसी चीज़ खाई है तो उसके बाद दांत, बेशक आप टूथपेस्ट उस वक्त यूज़ ना करें, टूथब्रश से सिर्फ आप जो है वो क्लेंस कर लें। तो ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं अनुषा जो कि बड़ी मैटर करती है। अच्छा सुनो, हम आज भी जाके कुल्ली वगैरह तो करते हैं अगर ब्रश ना करें, वो भी अच्छा है कि बचा कुचा जो है वो निकल आए, बेसन में निकल आए और अपने घर जाए। बिल्कुल। क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसा, जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं, मैं अनुषा हमेशा वही बात करते हैं कि किसी के मुंह से स्मेल आती है, किसी के मुंह से नहीं, बिकॉज आपका जब मुंह खुलता है तो वो ये भी बताता है कि आपका लाइफस्टाइल क्या है, कि आप किस तरह से खाने के बाद अपने दांतों का कितना ख्याल रखते हैं। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। और उन तमाम लोगों के लिए जो कि चाय और कॉफ़ी लवर्स हैं लाइक मी, तो बेशक अगर आप चाय कॉफ़ी पीना ख़त्म नहीं कर सकते, कम कर सकते हैं, कम कर दें। और दूसरी चीज़ ये कि कोशिश करके वो ड्रिंक्स जिसको हम कोला ड्रिंक्स कहते हैं या जो ऑरेंज और ग्रीन कलर की ड्रिंक्स होती हैं, पहली बात तो है कि कम पिए, और अगर पिए भी तो स्ट्रॉ इसलिए होता है ताकि आपके दांतों को वो उसका कलर जो है वो चेंज ना करे, डायरेक्टली ना पिए, ये अच्छी बात है। बिल्कुल से नेल का एनामल बहुत ज़्यादा उतरता है। बिल्कुल सही है। नो, दैट्स अ वेरी गुड आइडिया कि जब भी आप अपने कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पिए, अगर आपने पीना ही है तो एटलीस्ट स्ट्रॉ का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि वही बात होती है कि ठंडा जो मुझे लगा दांतों में, वो इससे भी तो लगा कि वो डायरेक्टली हमारी दांतों पर आया। ठीक है। और आजकल हम इतना एप्पल साइडर विनेगर भी लोगों को कहते हैं सुबह पिया करें, तो वो भी स्ट्रॉ से पी लेते हैं। वैसे मेरे बाजी जी, अभी आपके डॉक्टर आएंगे ना तो मैं इनसे सवाल करूँगी कि मेरे ना दांतों में बड़ा ठंडा लगता है, मैं अगर ठंडा पानी पी लूँ तो दांतों में ऐसा लगता है किसी ने झंझना दिया है, अगर मैं कोई आइसक्रीम खा लूँ तो भी मेरा ऐसा लगता है कि ना बर्फ हो गया है, जीभ से ना मेरा दर्द शुरू हो जाता है। तो मैंने पूछना है वैसे आशा बाजी, अगर ऐसे हो तो हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, और फिर हमें ऐसी दवाएं लगानी चाहिए। वैसे मेरी ना अम्मा बताती हैं कि ना वो नहीं होता लूण, नमक लेके उसमें सरसों का तेल डालो और दांतों पे ना 10-15 मिनट के लिए लगा के छोड़ दो, और उसके बाद जो ना थूकते रहो, तो ये सारा ना, हाँ बच्ची जी बहुत फर्क पड़ता है, सूदिंग इफेक्ट आता है। और एक और भी चीज़ है जिससे आपको थोड़ा सा सोन होने वाला इफेक्ट आता है, दैट इज लौंग। अक्सर आप देते होंगे डिफरेंट ब्रांड्स के जितने भी टूथपेस्ट होते हैं उसमें वो लौंग की एक शक्ल बनी हुई होती है, उसे बाकायदा बेचते हैं। एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि इनको हम अंग्रेजी में कहते हैं क्विक फिक्सेस। ये होते हैं छोटे अरसे के लिए आपको सुकून में लाने के लिए, लेकिन प्रॉब्लम कुछ और होती है, इसकी वजूहत कुछ और होते हैं। तो डेंटिस्ट के पास जाना या एक डॉक्टर के पास जाना अपने स्किन के लिए, दांतों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे कितने दांत डैमेज होते हैं? इससे दांत इतने डैमेज नहीं टीवी पे तो ना दिखाएं, अभी बिजली पे फोकस करें। मैं जरा अगर आप इसको इस तरह से खाएंगे तो ऑब्वियसली दांत के डैमेज होने का बहुत चांस होगा, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा इस तरह से खाएंगे तो दैट इज गुड। एंड अनुषा पता है क्या, हेल्दी च्यूइंग हैबिट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ एप्पल। अगर आप एक सेब को चबाते हैं तो उससे आपके दांतों की मुंह की वर्जिश भी होती है और आपको खा के ज़्यादा मज़ा भी आता है अगर आप पूरा सेब खाएं बजाय इसके कि आप उसको तोड़ के खाएं। और अनुषा एक और चीज़ कि जब हमारे दांतों में सेंसिटिविटी ऐसी फील हो रही होती है, जैसे अभी हमने क्विक फिक्सेस की बात की, तो देखो टोटके और जितनी भी पेन किलर्स हैं वो अभी का इलाज है, लेकिन अगर आपके दांतों में कोई इतनी सी भी प्रॉब्लम आपको फील हो रही है तो लाजमी अपने डेंटिस्ट के पास जाएं, बिकॉज अगर एक चीज़ ट्रीट नहीं होती तो खुदा ना खास्ता करते करते वो रूट कैनाल कहते हैं ना, वाकई में जैसे रूट कैनाल की स्टेज पे आ जाते हैं, बैक्टीरिया फैल जाता है, कीड़े दांतों में लग जाना तो बहुत तकलीफदेह होते हैं और स्प्रेड बहुत आसानी से करते हैं। इसलिए डेंटल फ्लॉस, ब्रशिंग, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आज हमारे जब डॉक्टर आएंगे तो इस पर मज़ीद बात करेंगे। कॉल भी अभी हमारे लिए, तो जल्दी से कॉल भी लेते हैं। ज़ाहिदा साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। ज़ाहिदा साहब आप बताइए क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। और इतना अच्छा आपका टॉपिक है। थैंक यू। ब्रेक से पहले मैं सुन रही थी, इतनी अच्छी आयशा बातें कर रही थी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बड़े प्यार से आयशा हमें समझा रही थी। मुझे बताइए कि आपको कोई अपने दांतों की कहानी याद है जहाँ पे बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी हुई हो या स्किन की?
नहीं मैंने तो बताया था ना पहले भी शायद कि मेरे दांत निकलवाए थे तो एक कोना रह गया था। बिल्कुल बिल्कुल तकलीफ थी। बिल्कुल तो बिल्कुल। अभी तो मैंने निकलवाए नहीं, बहरहाल डर रही हूँ कि कहीं कोई मुझे ना कटवाना ना ऑपरेशन टाइप का ना हो। वो करना होगा ज़्यादा साहब, बस पे ठहरे मत वरना ये मजीद केस खराब ना हो जाए। अच्छा बेटे की मुझे एक बात बताइएगा कि आपके बच्चे हैं? जी जी माशाल्लाह। अच्छा, आपके बच्चों के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो कि मैं लिटरली अपनी माँ को अब दुआएं देती हूँ कि आप अपने बच्चों को डेंटिस्ट के पास जाके कंसल्टेशन लेके ज़रूर एक बार उन्हीं की ज़बानी ये चीज़ समझिएगा कि बेसिकली एक प्रोटेक्शन होती है दांतों के, खास तौर पे जितने इनर आपके जो है वो दांत होते हैं उसमें एक ऐसी प्रोटेक्शन लगा दी जाती है कि बच्चों को कैविटी होने का चांस ही नहीं होता। हाँ अच्छा, आजकल बड़ी नई नई चीजें आ गई हैं हमारे पास। हाँ सही बात है। और बल्कि पता है कि मेरे ना बाज़ वो इतनी शदीद तकलीफ होती है दांतों में ठंडा पानी पीने से कि चाय पीने से, बिल्कुल सही और कभी नहीं होती, तो मैं ये भी परेशान हूँ कि किस वजह से। इसका भी हल जरा मुझे बताइएगा कि क्या लगाना चाहिए, बहुत डेंटिस्ट शुक्रिया। के पास जाऊँ मैं? ठीक है, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। एक चीज़ मैं भी यहाँ कहना चाहूँगी कि जब आपको लगता है कि बदलते हुए मौसम की वजह से आपकी स्किन में या दांतों में सेंसिटिविटी आ रही है तो एक बार फिर फ़ौरन ही एहतियात इलाज से बेहतर है, जैसे हम कहते हैं कि उसको पकड़ लें। उसी बात विटामिन सी का इस्तेमाल शुरू कर दें, उसी बात जो है गरम गरम चाय हो गई, बाकी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे आपको सुकून मिलता है। और डेंटिस्ट के पास जाके ज़रूर अपने आप को दिखाएं क्योंकि देखिए आपकी दांतों का कितना इनेमल है कितना नहीं है वो सब डेंटिस्ट ही बता सकता है। तो जब हमें इतनी तकलीफ होती है ना अनुषा कि हम अर्जेंट अपॉइंटमेंट लेते हैं तो हम दांत पे हाथ रख के चले जाते हैं, लेकिन रेगुलर चेकअप की आदत अगर आपकी हर चीज़ में ज़िंदगी पे आप अप्लाई कर दें, चाहे वो आपकी लिपिड प्रोफाइल हो चाहे वो दांतों का चेकअप हो, तो आप एक बहुत बड़े डिजास्टर से बच जाते हैं। बिल्कुल सही है। एक कंपटीशन रखते हैं शर्त। हाँ मज़ा आ रहा है, कुछ करते हैं ना। इतनी सारी चीज़ें पड़ी है, तुम ये लो। हाँ जी तुम बोलो मैं ये, और देखते हैं कि सबसे पहले इसको कौन खत्म कर सकता है। दांत में दर्द। अनुषा ने बड़ी मुश्किल चीज़ चुनी है, वैसे मेरी सबसे आसान है और ये पूरा खत्म, कुटी रह गई। मजे की बात है इस कंपटीशन में तुम दोनों में से किसी को कुछ नहीं मिलने वाला, तो मैं आराम से अपना ये खत्म करती हूँ। हमें मिल रहे हैं ना, हमें गजक मिल रही है, छुआरे मिल रहे हैं, ड्राई कोकोनट। मैं खा गई, आप खाएं। बिजली की डाइटिंग आपने चेक की? आप ये देखें भुने हुए चने साथ में गजक। वाह वाह क्या बिजली की डाइटिंग है। अच्छा कहते हैं कि क्या पॉजिटिव मेरा ना दांत में दर्द हो गया, मैंने किसी चीज की गुठली तो नहीं खानी छुआरे की? जब आप बताओ मेरी जुबान आ गई और ना वो हंसाने का दांत में दर्द हो रहा। मुझे कड़क करके आवाज आई है, लाइक उसका दांत तो नहीं टूट गया? बिजली अपना दांत भी खा रही हो साथ साथ। मैं लौंग डॉक्टर को बुलाती हूँ, टूट के वुट के नहीं, सारे डॉक्टर्स को बुलाती हूँ। आज के दांत सबके हवाले से बात करते हैं, फौरन ब्रेक लेते हैं, डॉक्टर को बुलाते हैं। बिजली ओके जरा हाथ तो दे, मैं इसको निकालूं। नहीं इसमें पौधे में निकाल। जानू आज खाने पे चले? नहीं ना। क्यों ना? आज मैं बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। ओह कॉम्प्लीमेंट फिशिंग। नहीं ना। ब्यूटी गर्ल चले? नहीं ना। चलो ना। नहीं आ सकती ना। You're so pretty ना। I know ना। आ जाओ। आज मेरे चेहरे पर दाना है ना। अरे आई एम श्योर बहुत क्यूट सा दाना होगा। अच्छा चलो चलते हैं। बड़ा आई एम अ पिंपल। वाकई में आई थिंक एक दाने से या एक बड़े पिंपल से इतना फ़र्क पड़ता है और इंसान इतना सेल्फ कॉन्शियस हो जाता है। सेंसिटिव स्किन भी बहुत लोगों की होती है और बदलते हुए मौसम में डिफरेंट वेदर्स में स्ट्रेस की वजह से प्रोडक्ट्स की वजह से हमारी स्किन सेंसिटिव हो जाती है, बाल भी सेंसिटिव हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। एक्सपर्ट हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं, डॉक्टर शगुफ्ता बेग हैं हमारी कॉस्मेटोलॉजिस्ट डर्माटोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह के शुक्र। डॉक्टर साहबा मुझे लगता है अगली दफ़ा हम वेट लॉस पे बात करेंगे कि वेट कैसे लूज करते हैं। माशाल्लाह यू लुकिंग सो फ्रेश एंड कितना हमने वेट भी रिड्यूस कर लिया है। हाँ, और आफ्टर द बेबी जब भी हम बात कर रहे हैं ना, डर्माटोलॉजिस्ट हमें कोई वेट लॉस टिप्स दे दें। बिल्कुल के बारे में बात ज़रूर हम प्रोग्राम कर लेंगे। डन। डॉक्टर साहबा सेंसिटिव स्किन, कभी कभी हम प्रोडक्ट्स जाके उठाते हैं तो कहते हैं फॉर सेंसिटिव स्किन, इसका मतलब क्या होता है? कोई ड्राई स्किन होती है या ऑयली होती है सेंसिटिव स्किन?
देखिए सेंसिटिव स्किन एक वैसे तो देखिए जो ड्राई होती है, ऑयली होती है, कॉम्बिनेशन टाइप होती है। अच्छा, सही है। सेंसिटिव स्किन बेसिकली हम उसको कहते हैं कि कुछ लोग होते हैं कि जो कोई भी कॉस्मेटिक क्रीम कुछ भी पता चलता है वो क्रीम अप्लाई करते रहते हैं और उनके फेस पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो इवन अगर हल्का सा भी कुछ फेस पे टच कर लें या इवन अगर क्रीम नहीं भी अप्लाई कर रहे, इवन वो टिश्यू पेपर यूज़ करते हैं तो उससे भी उनको इरिटेट होती है, से इरिटेशन और हल्की से हल्की चीज़ की मैं मिसाल दे रही हूँ, जैसे कि टिश्यू पेपर है या कोई टॉवल भी, अगर हल्का सा भी कोई हल्का सा रुमाल भी, उनसे भी उनकी स्किन जो होती है इरिटेट हो जाती है, रेडनेस आ जाती है, रेडनेस आती है और प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसलिए सेंसिटिव स्किन वाकई ही एग्जिस्ट करती है, लेकिन ये है कि वो ड्राई ऑयली कॉम्बिनेशन टाइप्स में से ही होती है कि ड्राई स्किन में भी हो सकता है, ऑयली में भी हो सकता है, कॉम्बिनेशन टाइप स्किन में भी हो सकता है। सेंसिटिव स्किन कोई अलग से चौथी चीज़ नहीं है। स्किन बचपन से तो सेंसिटिव होती नहीं है, बच्चे धूप में खेलते हैं, बाहर जाते हैं, फिर एक एज आके आपको लगता है ओ माय गॉड आई हैव सेंसिटिव स्किन, तो ये कोई इसका कुछ पता नहीं होता कि कब आ जाए और मुझे कैसे पता चलेगा कि ये मेरी स्किन सेंसिटिव है। वही बात करके कि फ़ौरन कुछ निकला, हर चीज़ पे कुछ निकल रहा है या कुछ हो रहा है तो सेंसिटिव है। नहीं, आपको जो है बेसिकली मेंटेन करना पड़ता है स्किन को, कि आप किस तरह उसको मेंटेन कर रहे हैं, आपका लाइफ स्टाइल क्या है। और ये चीज़ें आप 5-6 साल की उम्र से बच्चों में भी स्टार्ट की जा सकती हैं कि आप उनको पानी पीने की आदत डाल सकते हैं जो बच्चों को बिल्कुल भी नहीं होती। आप उनको लगा सकते हैं सनब्लॉक, बिल्कुल तो कहते हैं बच्चों के बाकायदा सनब्लॉक आते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, आप 5 to 6 इयर्स की एज में आराम से आप सनब्लॉक यूज़ किया जा सकता है। क्रीम बेस्ड सनब्लॉक हैं, जेल बेस्ड हैं, हर तरह के अवेलेबल हैं। अगर बच्चों को कोई चीज़ लगती है कि मुझे ये प्रॉब्लम कर रही है तो अब हमारे पास हर फॉर्म में सनब्लॉक अवेलेबल है। अब ये इशू नहीं है कि क्रीमी है, चिप 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 लग रहा है, उसके लिए हमारे पास जेल बेस्ड हैं, कॉम्पैक्ट्स में हैं, स्प्रेज में हैं। डॉक्टर साहब पहले स्कूल्स भी अच्छी होती थी क्योंकि वो पीई के क्लासेस और स्पोर्ट्स की क्लासेस सुबह सुबह होती थी, अब वो 12 बजे होती हैं, 1 बजे होती हैं, तब धूप बहुत ज़्यादा बाहर। एक तरह से देखिए बच्चों का एक्सपोजर हम ऐसा नहीं कह सकते कि सन से बिल्कुल एक्सपोजर हटा दें, नहीं, वो तो सन से एक्सपोजर हटाना भी ठीक नहीं है, लेकिन आपको उसके हिसाब से केयर करना भी ज़रूरी है। अब सन एक्सपोजर अगर बिल्कुल नहीं होता हम लोगों का आजकल, तो उसी की वजह से हमारा विटामिन डी डेफिशिएंसी और ये इश्यूज़ भी आते हैं कि हम बिल्कुल ही धूप की आदत ही नहीं रही है हमें। तो लेकिन ये कि ऐसा भी नहीं है, आप उनको सनब्लॉक यूज़ करवाने की आदत बच्चों को डालें। अगर ये कि वो आजकल, हाँ, जैसे छोटे बच्चे आजकल सेल फ़ोन की आदत तो पैदा होते ही उनको पड़ गई है, तो हमें उन चीज़ों की भी आदत डालनी चाहिए कि जिस चीज़ की आदत ज़्यादा ज़रूरी है कि आगे लॉन्ग टर्म में उनका टीन एज में आएंगे तो फिर स्किन प्रॉब्लम्स एग्रीवेट होते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि टीन एज से पहले आपको उस तरह से स्किन प्रॉब्लम्स नहीं होते, क्योंकि आप जब टीन एज में आएंगे तो तब एकदम से हम कहते हैं ये क्या हुआ। लेकिन वो हार्मोनल चेंजेस भी आती है और आपका एक डाइट, लाइफस्टाइल, हर चीज़ एक स्ट्रेस की बात होती है। मैं आने वाली थी डाइट पे, क्योंकि 50% डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं कि डाइट का आपकी स्किन से कोई ताल्लुक नहीं, और कोई कहते हैं कि आपकी डाइट अच्छी नहीं है तो इसलिए आपकी स्किन खराब हो रही है। क्योंकि सच कौन बोल रहे हैं दोनों में से? देखिए, अगर आप अकॉर्डिंग टू रिसर्च चलना चाहते हैं तो रिसर्च ज़्यादातर होती हैं पाकिस्तान से बाहर हो रही होती हैं, मोस्टली जो रिसर्च हो रही होती हैं जो हमें ऑनलाइन अवेलेबल होती हैं, ठीक है। तो उसमें उन लोगों का मानना नहीं होता कि डाइट से कोई लेना देना नहीं होता। उनका ये कहना है कि डाइट से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उन लोगों के खाने ठीक है, अगर उनके खाने हैं तो उनका खाना अगर है भी, अगर फ्राइज बर्गर बड़ी ज़्यादा है तो वो चलना फिरना है। उनकी आदत ये नहीं है कि हमारी तरह के फ्राइज बर्गर नहीं, तो ग्रिल फिश और ग्रिल चिकन और वेजिटेबल्स भी खा रहे हैं, तो वो भी खा। हमारे जैसे जो बिरयानी, कोरमे और ये जो खाने होते हैं और उसमें, लेकिन इशू ये होता है कि उसमें हमारा जितनी बिरयानी होती है उतना ही साथ में चिकनाई होती है। बगैर कम चिकनाई में भी आपका बहुत अच्छा खाना बन सकता है। आपके तो खैर प्रोग्राम में वो आयशा हैं तो वो वैसे ही बहुत कम ऑयली और इस तरह से खानों की बड़ी उनकी वो होती है। लेकिन ये कि जो बिरयानी कोरमे वाले जो खाने हमारे हैं तो वो भी कम तेल में बने जा सकते हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। स्किन की प्रॉपर क्लेंजिंग, मॉइस्चराइजेशन, सनब्लॉक, ये 3 चीज़ें आदत जो है हम बचपने से अगर डाल दें बच्चों में तो आगे ये मजाक या हंसने वाली बात नहीं होती कि बच्चों की मॉइस्चराइजेशन, क्लेंजिंग, अब वो दौर भी चला गया। पहले एक दौर होता था, इंसान कहता था पोल्यूशन भी देख लें, स्ट्रेस भी देख लें, नींद नहीं मिलती, पानी लेते नहीं हैं, फिर ये भी नहीं करते, कुछ नहीं करते हम। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो डॉक्टर शगुफ्ता हमारे साथ हैं। मेन की स्किन भी सेंसिटिव होती है, बिल्कुल बिल्कुल, उनको भी ये चीज़ों की ज़रूरत है, मॉइस्चर उनकी और ज़्यादा होती है क्योंकि ड्यू टू शेविंग और वो जो इश्यूज आते हैं उनके और अलग होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ पर डिस्कशन करते हैं इस ब्रेक के बाद। मैं हूँ अंजलि, थोड़ी
सी चुलबुली संडे हो या मंडे फंडे बन जाए शायद स्टोर एंड वेलकम बैक। आज हम पूरे दिन पूरी सुबह जो है सेंसिटिविटी के हवाले से बात कर रहे हैं। डॉक्टर शगुफ्ता हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। ब्रेक से पहले उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि अपने स्किन को पहचानना, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसको सेंसिटिव बना देती हैं और किस तरीके से हम इस सेंसिटिविटी को दूर कर सकते हैं। सोल्यूशंस आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट ऑल्सो। मर्दों के बारे में हमने बात की तो उन्होंने कहा जो शेविंग वगैरह करते हैं उनकी स्किन ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है ओवर टाइम, जबकि मुझे लगता है कि लड़कों की स्किन तो बहुत अच्छी होती है और ढीठ होती है। हमारी मैंने स्किन बिल्कुल हार्श होती है एज कम्पेयर टू लाइक फीमेल्स की स्किन जो है ज़्यादा सॉफ्ट स्किन है, तो उस पर हमें प्रॉब्लम्स जो है एकदम से आदमियों का इशू ये होता है कि वो स्किन के प्रॉब्लम्स आते हैं तो वो कहते हैं कि अच्छा मैं बेड बढ़ा लूँ ताकि नज़र ना आए। वाकई तो लेकिन उसमें भी एक चीज़ ये है कि अगर एट टाइम्स ड्राइनेस आ जाती है, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आती है क्योंकि आप केमिकल यूज़ कर रहे हैं डेली बेसिस पे, रेजर कर रहे हैं, कोई लोग डाई कर रहे होते हैं बिल्कुल। और आजकल जो सीज़न है, आजकल सीज़न ऐसा है कि दिन के वक्त बिल्कुल गंदी वाली गर्मी है, दिन के टाइम समर है और फिर हवा चल जाती है, थोड़ा बेहतर हो जाता है, लेकिन ड्राइनेस बहुत है। ओवरऑल स्किन पे ड्राइनेस बहुत आ रही है। के हवाले से बताइए कि व्हाट इज द बेस्ट वे टू मेंटेन इस वेदर के हवाले से सबसे अच्छी, क्योंकि आजकल हमें बहुत प्रॉब्लम मिल रही है कि जितने भी पेशेंट्स हैं वो आते हैं स्किन ड्राई हो रही है, फट रही है और बिल्कुल, और लेकिन डॉक्टर साहिबा हम ऑयली चीज़ें भी लगा सकते हैं कि नहीं? इस मौसम के लिए बेस्ट ये है कि आप अपनी स्किन को न्यूट्रलाइज रखें, ना आप ऑयली की तरफ जाएं बहुत ज़्यादा, ना आप बहुत ज़्यादा ड्राई प्रोडक्ट्स की तरफ जाएं, क्योंकि अगर आप ऑयली की तरफ जाएंगे तो वो भी आपकी स्किन में एक एक्नी प्रोन स्किन होगी तो दाने निकाल देगा, स्किन को प्रॉब्लम करेगा। अगर आप बिल्कुल ड्राई की तरफ जाएंगे तो वो भी आप नहीं जा सकते क्योंकि ड्राइनेस और बिल्कुल एक्जिमास हो जाएंगे। ये पहले भी डिस्कस किया था कि सीजन को देख के प्रोडक्ट्स चेंज करें। एग्जैक्टली, बिल्कुल चेंज करनी चाहिए। ये नहीं कि आप 12 महीने सेम चीज़ है, लेकिन पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे जो भी मौसम हो आप पानी पिएं, फ्रूट्स खाएं, आप अपनी डाइट अच्छी रखें, फ्रेश वेजिटेबल्स रखें, बिल्कुल मिल्क का यूज़ रखें। कुछ मिथ्स हैं स्किन के हवाले से, स्पेशली सेंसिटिव स्किन के हवाले से, वो मिथ्स हमने एक न्यूज़ फीड में तैयार की हुई हैं। डॉक्टर साहबा को ये न्यूज़ फीड दिखाएंगे और फिर उनसे पूछेंगे कि इसमें से कौन सी चीज़ें सच हैं या झूठ है या गलत है। योर स्किन इज ड्राई बिकॉज लैक ऑफ वाटर, पानी कम पीने की वजह से आपकी स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है। बिल्कुल ठीक बात है कि अगर आप पानी कम पीते हैं तो ड्राई स्किन जो है और ज़्यादा एग्रेवेट होती है। ठीक है, तो पानी पीना है 8 से 10 गिलास से ज़्यादा। एक्चुअली सारे मॉइस्चराइजर्स एक जैसे होते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब बस मॉइस्चराइज करना ज़रूरी है? नहीं, बहुत से होते हैं जो ऑयल बेस्ड होते हैं, बहुत से हैं जो ऑयल फ्री होते हैं। मॉइस्चराइजर्स की टाइप हैं, लोशन फॉर्म में है, क्रीम फॉर्म में, ऑइंटमेंट फॉर्म में है, और इस तरह से आपको देखना पड़ता है कि आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली मॉइस्चराइजर यूज़ करना पड़ता है। अगर हम कहें मॉइस्चराइज कर लें, इसका मतलब नहीं कि कुछ भी जाके आज उठा लें। पता करें कि कौन सा मॉइस्चराइजर आपकी स्किन के लिए सबसे ज़्यादा मुफीद है। ठीक है, अगले क्लिप पे आ जाते हैं। जिन लोगों की ड्राई स्किन होती है उनकी स्किन ज़्यादा सेंसिटिव होती है? नहीं, जिनकी ऑयली स्किन होती है उनकी भी स्किन ज़्यादा सेंसिटिव होती है। ड्राई स्किन की सेंसिटिविटी ये होती है कि अगर आपकी ड्राई स्किन है तो स्किन ज़ाहिर फटना शुरू हो जाएगी, एजिंग के साइंस जल्दी आते हैं, मैंने सुना है। हाँ, एजिंग, ऑयली स्किन इसलिए अच्छी होती है कि आपकी एजिंग जो है वो स्लोली आती है, और ऑयली स्किन के जो इश्यूज़ होते हैं वो आपको फटती हुई स्किन नहीं नज़र आती, लेकिन उसमें एक्ने और बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। जी, एलर्जीज से भी आपकी स्किन सेंसिटिव होती है? एलर्जी की वजह से भी, अगर जिसको नाक की एलर्जीज या गले की एलर्जी, आधे सर का दर्द, अगर साइनस के इश्यूज रहते हैं, और अगर आपकी फैमिली में माँ बाप में, पेरेंट्स में भी अगर एलर्जी ज़्यादा रहती हैं कि छींकें आती हैं, नज़ला रहता है, तो आपको स्किन की एलर्जीज, बिल्कुल आपके पेरेंट्स में भी स्किन की एलर्जीज के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और उन बच्चों में भी। और उनके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं कि एटॉपिक स्किन होती है वो, और जो है और वो टीन एज तक चलता है, वो इशू ऑन एंड ऑफ चलता रहता है। टीन एज के बाद मेजॉरिटी में वो इशू रिजॉल्व हो जाता है, लेकिन कुछ अनलकी ऐसे होते हैं कि जिनमें वो एक्जिमा और डर्मेटाइटिस एटॉपिक एक्जिमा की बजाय वो दूसरी फॉर्म्स में आ जाते हैं, ज़रूरी नहीं है, उनका चलता रहता है लाइफ लॉन्ग। उसको आपने ट्रीट करवाना है, उसमें आपको बहुत सी चीज़ों का केयर करनी पड़ती है, लाइक ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी अवॉइड करनी पड़ती है लड़कियों को, और बहुत वो जो है डाइट भी कुछ ऐसी होती है कि जो रखनी पड़ती हैं। ठीक है, जितनी महंगी क्रीम होगी उतना ज़्यादा वो काम करेगी, ये मिथ है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जितनी महंगी क्रीम होगी, क्योंकि हमारे पास बहुत सी सस्ती क्रीम्स भी अवेलेबल हैं जो बहुत अच्छा इफेक्ट देती हैं एज़ कम्पेयर टू द कॉस्टली वंस। बिल्कुल सही है। प्लीज़ इस प्रोडक्ट्स पे ऐसे पैसा ना खर्च करें जैसे कि वो अंधाधुंध जैसा कहते हैं महंगा है, लेकिन फिर हम ये भी कहते हैं साथ साथ कि मेयारी प्रोडक्ट्स का भी इस्तेमाल किया जाए। सबसे जो बेहतर सोल्यूशन है जो मैंने इस वक्त सीखा है डॉक्टर साहिबा से, यही है कि पहले डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएँ और पता तो करें कि मेरी स्किन सेंसिटिव है, क्यों है, ड्राइनेस की वजह से है, ऑयलीपन की वजह से है, डाइट की वजह से है, साबुन की वजह से है, क्या वजह है जिसकी वजह से मेरी स्किन ये कर रही है। फिर उसके बाद अपने प्रोडक्ट्स में
फिर उसे बेशक पैसा भी खर्च करें लेकिन और ना भी करें, लेकिन डॉक्टर्स यूजुअली हमें बहुत महंगी चीज़ें रेकमेंड कर भी देते हैं। नहीं, ज़रूरी नहीं है कि महंगी चीज़ें, हमारे पास मतलब हर तरह की जो है एवरेज मौजूद है, मतलब महंगी से महंगी भी हैं ज़ाहिर है कि, लेकिन ये कि आपकी नॉर्मल रेंज की भी जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी बहुत अच्छा इफेक्ट दे देती हैं। और हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती है कि हम एक नॉर्मल रेंज की जो क्रीम्स हैं वो प्रिस्क्राइब करें। देखिए डॉक्टर साहब, मैंने कहा सन ब्लॉक, फेस वॉश और मॉइस्चराइज़र तो ज़रूरी है, लाजमी है। उसके बाद पानी पिए, नींद लें, खुश रहें, ये 4-6 काम तो कर लें पहले। बिल्कुल कर लें। फिर अगर एक्नी आ रही है आपको या कुछ तंग कर रही है तो जाहिर सी बात है आपको डर्मेटोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। एक अच्छा सा फेस वॉश अपनी स्किन के अकॉर्डिंगली, सन ब्लॉक, मॉइस्चराइजेशन, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और पानी पीना। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे, और बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह। एक बार फिर तो घर जाके नजर उतारना जरूरी हमें ब्रेक आपने कह दिया, मैंने मान लिया आपकी बात। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो एक और डॉक्टर हैं जो आज हमें ज्वाइन करने वाले हैं और कुछ दांतों की सेंसिटिविटी के हवाले से भी बात करेंगे। सेंसिटिविटी सेंसिटिविटी सेंसिटिविटी, ब्रेक के बाद। मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, चाय टोस्ट और रोस्ट। एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं चाय टोस्टर होस्ट। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज के रोज़ दुनिया भर में वर्ल्ड ओरल हाइजीन डे भी मनाया जा रहा है। बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जो पाकिस्तान में मेरे ख्याल से लैक करती है, इसकी कमी है। हम लोग अपने मुंह को, अपने दांतों को, अपनी मसूरों को साफ़ नहीं रखते। इस पर हमने थोड़े दिन पहले भी बात की थी, आज भी बात करने जा रहे हैं। और इन तमाम चीज़ों पर रोशनी डालने के लिए इस वक्त मेरे पास एक गेस्ट मौजूद है जो बहुत ज़बरदस्ती बातें कर रहे थे ब्रेक के दौरान भी। लेकिन अब मैं आपकी मुलाकात इनसे करवाना चाहूँगी। डॉक्टर अशर जमीली साहब हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर पेरिडोंटिक्स डिपार्टमेंट, फातिमा जिन्ना डेंटल कॉलेज। उसके अलावा मास्टर्स भी हैं इन क्लिनिकल डेंटिस्ट्री फ्रॉम लंदन। और वैसे भी बहुत एक कनेक्शन निकली है, दोस्त भी हैं, हमारे कॉमन फ्रेंड्स भी हैं। और डॉक्टर साहब से मैंने बात की, उनसे ये कहा कि अजीब सी चीज़ है कि हमारी मुलाकात पहले कभी नहीं हुई है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई एम फाइन। वेलकम टू चाय टोस्टर होस्ट। सबसे पहले तो ये बताइए कि वर्ल्ड ओरल हाइजीन डे लंबा है थोड़ा सा, लेकिन ज़रूरी दिन बहुत है, स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए, बिकॉज आज भी ओरल हाइजीन में हम थोड़े पीछे ही हैं शायद। क्या कहेंगे इसके बारे में? जी बिल्कुल, थैंक यू फॉर सच अ ग्रेट इंट्रोडक्शन। नॉट एट ऑल। इट्स यस, हम काफ़ी लैकिंग हैं काफ़ी चीज़ों में, स्पेशली जैसे ये 20 मार्च इन्होंने स्पेसिफिकली कहा है कि अवेयरनेस जैसे फॉर द वर्ल्ड टू नो दैट कि बेसिकली ऑल द हेल्थ प्रोवाइडर्स एंड पब्लिक और गवर्नमेंट को सब बेसिकली everybody should stop what they're doing and find out कि what is about gum diseases and oral hygiene practices. So basically because prevention is one of the biggest things over here, and जितना जानकारी और जितना knowledge लोगों को हो, तो इस वजह से ही फिर हम लोग we can fix the thing before anything happens. बिल्कुल, और मुझे ये बात पे बहुत खुशी है कि पाकिस्तान में भी अभी दिन मनाए जा रहे हैं कि लोगों को पता चले कि आप अपने मुंह का, अपनी मसूरों का, अपने दांतों का ख्याल रखें। तो अगर हमें फ़ौरन से बहुत ज़्यादा अपने दांतों में ठंड लगती है या फिर बहुत ज़्यादा गर्म कोई चीज़ पी लें तो वो भी हमें दर्द करती है, इसका मतलब है कि हमारे दांत, हमारे जो गम्स हैं वो सेंसिटिव हैं। इज़ दैट ट्रू? इज़ दैट अ सिम्पटम? जी बिल्कुल, देयर आर a few reasons जो सेंसिटिविटी और ये जो ठंडा गर्म की जो बातें हैं, तो एक आपका हो सकता है कि जब आपके जो गम डिजीज़, जैसे मेरी जो स्पेशलिटी मसूड़ों का है, तो मसूड़े जो हैं आपके थोड़े से नीचे आ जाते हैं और इसमें और जो बेसिकली जो प्रोटेक्टिव लेयर सीमेंटम कहते हैं उसको, तो वो थोड़ा सा हट जाता है। और जब वो हट जाता है तो फिर आपको थोड़ा सा सेंसिटिव, ये ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है। और इसकी जो वजूहात वो हो सकती हैं कि एक प्लैक होती है जो बेसिकली बैक्टीरिया है, और जो आके कंटिन्यूएन बोन और ये चीज़ों को, जो हड्डी है उसको गला के आहिस्ता आहिस्ता करके आपको ये इस तरह से हो सकती है, अटैक कर रहे होते हैं और आहिस्ते आहिस्ते अपना काम कर रहे होते हैं। डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा कि हम लोग यूजुअली अपने दांतों का तो फिर भी ख्याल रख लेते हैं, ब्रश वश कर लेते हैं, लेकिन अपने गम्स का ख्याल रखना तो हम में से किसी को नहीं पता। और क्योंकि आप आज एक एक्सपर्ट हैं, तो क्या एक अच्छे टूथपेस्ट से या अच्छे ब्रशिंग से क्या हमारी गम्स को भी फ़र्क पड़ता है या उनके लिए कोई अलग एक सोल्यूशन होती है? एक एग्जैक्टली ये है कि हमारा मैं स्पेशली मैं पूरा साल मैंने और काफ़ी जो मैं हर जगह जाके
मैंने लेक्चर्स दिए हैं और हर चीज़, बिकॉज ये अवेयरनेस की बात जैसे अब है कि प्रिवेंशन और ये सब, तो गम डिजीज़ प्रिवेंशन हो सकती है बहुत सारा अगर इसलिए ये इसकी जो ये आहिस्ता आहिस्ता जाके आपकी बोन इतनी जा सकती है कि आपकी दांत हिलने लग जाए, और अगर हिलने लग जाए तो फिर वो वही बात है कि फिर तो आपको इम्प्लांट या कोई महंगी चीज़ लगानी पड़ेगी। तो हमारे ऑडियंस के लिए भी एक अच्छी खबर है, आज हमारे पास सेंसोडाइन की तरफ से 3 गिफ्ट हैम्पर्स हैं। अगर आप हमें साथ कॉल करेंगे और अपनी दांतों से मसूरों से अगर उससे कोई मिलते जुलते सवाल करेंगे तो यकीनन आपको यहाँ से ज़बरदस्त एक हैम्पर भी मिलेगा हमारी तरफ से। लेकिन हैम्पर सिर्फ जीतना आज का मकसद नहीं होना चाहिए, अपने दांतों अपने दांतों का ख्याल, अपने मसूरों का ख्याल और अपने मुंह को साफ़ रखना, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाज़ औक़ात हमारे मुंह से स्मेल आती है, बच्चों के मुंह से आ रही होती है, हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें खाते हैं जिससे हमारे दांत डैमेज होते हैं। डॉक्टर साहब, ये बिजली हैं, हमारे घर होती हैं, ये भी आपसे आज कुछ सवाल पूछना चाह रही हैं। जी। डॉक्टर भाई, मैं ये पूछना चाह रही थी, मैं ना ठंडा पानी पी लूँ तो मेरे दांतों में ऐसा पता नहीं क्या होता है कि ना जलन शुरू हो गई है, मैं आइसक्रीम खा लूँ तो मेरा ऐसा होता है, तो मुझे बताएं कि मैं क्या करूं, जबकि मैं अपने दांत भी साफ रखती हूँ, रात में भी ब्रश है, सुबह भी ब्रश है, फिर ऐसा क्यों कुछ होता तो गलत हो रहा होगा बिजली। नहीं ऐसा क्या, मैं क्या पूरा बकरे समझ जाती हूँ जो मुझे कुछ हो रहा होगा, हड्डे निकलते होंगे। जी डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? जी बेसिकली मैंने एक तो आपका मैंने एक फैक्टर तो बता दी, दूसरी फैक्टर जो आपकी जो ठंडा गर्म की जो आप बातें हैं, हो सकता है कि जो जरासीम वगैरह हैं तो वो आपके दांत को थोड़ा गलास वो इनका वो होता है कि आप अगर चॉकलेट्स वगैरह बहुत लेते हैं, मीठा खाते रहते हैं, मिठाई नहीं खाती, शुगर खाते रहती हैं, सारा अच्छा, बोल रहे हैं जी। अच्छा आप खाते हैं आप मतलब चीनी का बड़ा शौक है इनको जी। अच्छा तो सच्चाई अब थोड़ी सी आहिस्ता आहिस्ता आ रही है। मैं भी कोई बात नहीं छुपाऊंगी, अब देखिएगा मैं भी सब बता दूंगी। तो पूछ रही हो तो ईमानदारी से डॉक्टर से, एक तो कुछ छुपा नहीं सकते, डॉक्टर को बताना पड़ता है ना। ओके सारी तो आहिस्ता आहिस्ता वही बात है कि तो अगर वो कैविटी अगर हो जाए तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो जरासीम है वो जाके आपके अगर कैविटी तक पहुंच जाए, एज एन लाइक बिल्कुल रूट कैनाल एक चीज़ होती है, तो अगर वहाँ तक पहुँचे तो फिर हमें जड़ का सफाया करना पड़ जाएगा। डॉक्टर साहब हाँ, I'm so सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन मुझे बताएं 2 चीज़ें जो मेरे दिमाग में हमेशा आती हैं कि एक आम पाकिस्तानी को फ्लॉसिंग का आज तक कॉन्सेप्ट इतना क्लियर नहीं है, उनको पता नहीं होता। इनफैक्ट आम पाकिस्तानी क्या हम भी नहीं करते हैं फ्लॉस, क्योंकि हम उसको इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते ही नहीं अपनी ज़िंदगी में। पहली बात तो ये, और दूसरी बात कि जब तक मेरे दांतों में दर्द ना हो या मुझे ऑब्वियसली कोई चीज़ ऐसी नज़र ना आ रही हो, तो मुझे लगता है कि डेंटिस्ट सिर्फ पैसा खर्च होता है वहाँ जाके, उसकी ज़रूरत तो है नहीं। फिर वो क्लेंजिंग करा लेते हैं, उसके लिए भी आजकल 10,000 रुपये ले रहे होते हैं। तो इसका ज़रूर बताइएगा कि डेंटिस्ट के पास जाना कितना ज़रूरी है और कितने अरसे बाद जाना चाहिए, और फ्लॉसिंग कितना ज़रूरी है फॉर ओरल हाइजीन। बेसिकली एवरी ईयर हम पेशेंट्स को आना चाहिए। बेसिकली इससे अगर खुदा न खास्ता कोई मर्ज़ अगर शुरू भी हो रहा हो तो हम चेक करके हम इसको ठीक भी कर सकते हैं। और जैसे आप कह रहे हैं कि यू नो फ्लॉस और ये सब ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब लोग ब्रश करते हैं लेकिन फ्लॉसिंग जो है थोड़ा सा मुश्किल होती है, लेकिन हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। डर भी लगता है फ्लॉस को देख के दांतों के बीच में जा रहा है, और एग्जैक्टली तो थोड़ा सा वो होता है कि गाइड करना होता है। हम लोग सारे जो अगर आप डेंटिस्ट के पास आप अगर आएँ तो वो डेफिनेटली आपको गाइड करेंगे। और आजकल जैसे मैं जब यूके में था तो हम लोग एक इंटरडेंटल ब्रशेस भी यूज़ करते थे, जो छोटे से ब्रशेस हैं जो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है जितना फ्लॉस का है। और वो ज़्यादा वो बीच में पहुंच जाती है, बिल्कुल बीच के वो जहाँ हिस्से हैं तो वो पहुंच जाती है। तो वो बहुत मुफीद है और बहुत पेशेंट्स बहुत खुश थे कि वो इतना मुश्किल। और पाकिस्तान में वो मिलते हैं वो ब्रशेस? वो अभी इन द प्रोसेस, बट लेकिन वो अगर कोई आ रहा हो वहाँ से तो ले आए, लेकिन वो बहुत अच्छे हम सबके कोई ना कोई रिश्तेदार तो बाहर होते हैं, तो हम उनसे लिपस्टिक्स और हाई हील्स मंगवाने के बावजूद कोई अच्छी अपनी दांतों के लिए चीज़ें मंगवा लें, कोई टूथब्रश वगैरह मंगवा लें। एक कॉल भी है डॉक्टर साहब आप ही के लिए, और हैम्पर भी आप लोगों के लिए यहाँ पे मौजूद है। नाजिया साहिबा लाहौर से, देखते हैं इनका सवाल क्या है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, इतना इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक है, हमेशा की तरह। थैंक यू नाजिया, बहुत शुक्रिया। एक हैम्पर आपके लिए आज यहाँ पे तैयार है, लेकिन पहले हमने आपका सवाल सुनना है, तब हम डिसाइड करेंगे।
जी जी बिल्कुल, मैं सेंसिटिविटी के हवाले से सवाल करना चाहूंगी कि ये होती क्यों है और इसके लिए क्योर के लिए जो है कोई मेडिसिन होनी चाहिए, कोई टूथपेस्ट होना चाहिए, कोई ऐसा परमानेंट इलाज हो कि सेंसिटिविटी से हमारी कंप्लीटली जान छूट जाए। ठीक है नाजिया, एक हैम्पर आपको यहाँ से हमारी तरफ से बिल्कुल पहुँच जाएगा सेंसोडाइन की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि सेंसिटिविटी को दूर करने के लिए हमें अच्छा ब्रश, अच्छा टूथपेस्ट या फिर मेडिसिन वगैरह या अच्छे डॉक्टर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। क्या कुछ होना चाहिए हमारी ज़िंदगी में टू गेट रिड ऑफ सेंसिटिविटी वंस एंड फॉर ऑल। ब्रेक के बाद थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए दांतों की, गम्स की सेंसिटिविटी के हवाले से बात हो रही है। इस वक्त डॉक्टर अशर हमारे साथ हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें बता रहे हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए कि अगर आपको सेंसिटिविटी है तो क्या आप उसको इग्नोर करें तो ये चले जाएगी? मतलब कि कभी कभी है फिर 2 महीने नहीं होती, तो इसका मतलब तो नहीं कि हमें डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है, या फिर वंस एंड फॉर ऑल अगर हमें सेंसिटिविटी ख़त्म करनी हो तो उसके लिए कोई मेडिसिन भी होती हैं, या फिर अच्छे टूथब्रश से और अच्छे टूथपेस्ट से हम ब्रश करें तो वो ऑटोमेटिकली कम होते होते चले जाएगी? बेसिकली अब ये है कि इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि पेशेंट आए, हमारे पास आए और डेंटिस्ट के पास, वो कोई निगलेक्ट नहीं करे कि ये अगर ठंडा गर्म या कुछ हो रहा है तो इसका मतलब है कि कोई अंडरलाइन कुछ मसला है, कुछ ना कुछ इसमें कुछ हो रहा है, कोई वजह है जी। पीछे से कोई कहानी है। तो हम लोगों को जानकारी और इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा इसके लिए कि हो क्या रहा है, क्यों रहा है। तो इसमें अगर वही बात है कि अगर इफ़ इज़ जस्ट कि आपकी सेंसिटिविटी बिकॉज कि आपके मसूड़े थोड़े से नीचे आए हैं और ये इस वजह से है, तो फिर हम लोग वही माउथ वॉश या इस तरह से, अब जैसे सेंसोडाइन भी है एंड इवन द टूथपेस्ट, तो वो उससे थोड़ा सा भी ठंडा गर्म कैन बी फिक्स्ड एज वेल। डॉक्टर साहब, और ये आदत बच्चों में डालना भी बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से वो अपने मुंह को साफ़ रखें, क्योंकि कैंडीज़ वो खाते हैं, स्वीट्स वो ज़्यादा खाते हैं, चॉकलेट्स का उनको बड़ा शौक होता है, और पेरेंट्स आर देन नॉट इक्विप्ड कि उनको सिखाएं कि सही ब्रश करने का तरीका क्या है, दिन में कितनी दफ़ा ब्रशिंग होनी चाहिए। लेकिन क्या अच्छे दांत मतलब गम्स भी अच्छे, या फिर अच्छे गम्स मतलब दांत भी अच्छे, क्या ये दोनों साथ साथ चलते हैं या इनकी केयर में कुछ भी फ़र्क है? आई थिंक इट गोज़ हैंड इन हैंड कि अगर आपके बेसिकली अगर चॉकलेट्स और ये सब आपने कम किए और टाइमिंग आपने बस देखे है कि अगर आप जब मील टाइम, जब आपका अगर बहुत ज़्यादा स्वीट टूथ या है तो फिर सिर्फ वो खाएं क्या कहते हैं, जब आप खाने का टाइम का जब वक्त होता है तो उस वक्त इस पर फिर वो ब्रश भी कर लें फ़ौरन और स्पेशली रात को, बिकॉज़ दिन में 2 दफ़ा तो है ही बिल्कुल है। रात। अच्छा, अब कुछ डेंटिस्ट और डॉक्टर्स कहते हैं कि सुबह उठ के फ़ौरन ब्रश करने की ज़रूरत नहीं है, नाश्ता करके ब्रश करें तो बेहतर है, क्योंकि उसी वक्त तो आप फिर आपका खाना वाना फंसता है अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, तो यही है कि हाँ, यू हैव टू मेक श्योर कि आपने सारा, अगर आपने खा लिया है सब कुछ, तो फिर आप जाके फिर आप पूरा दिन के लिए आपने अगर सफाई कर दी, फ्लॉस कर दी, इंटरडेंटल ब्रशेज या ब्रश भी कर ली, और स्पेशली रात को इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज रात को ये है कि सलाइवा हमारी प्रोटेक्शन होती है हमारे मुंह के अंदर, और जब हम रात को हम अगर सो जाते हैं तो फिर हमारे सलाइवा की जो प्रोडक्शन वो बहुत कम हो जाती है, तो इस वजह से ज़्यादा बैक्टीरिया और ये सारे जो हैं वो ज़्यादातर आ सकते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि रात सोने से पहले वो बहुत अच्छी तरह से ब्रश करके फिर सोएं। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर साहब, एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि कितना ज़रूरी है कि हम अपने दांतों का ख्याल रखते रखते तो साथ में ब्रश भी करें, ये तमाम चीज़ों को तो करें, लेकिन स्मोकिंग कट डाउन कर लें या कैफ़ीन का इंटेक कट डाउन कर लें, क्योंकि उससे कहते हैं कि लॉन्ग टर्म डैमेज आपके दांतों को बहुत होता है और आपकी गम्स को भी। सो इसमें ठीक कितनी सच्चाई है? जी, स्पेशली अब मैं जो कहूँगा, मैं जो अवेयरनेस जो गम डिजीज़ की बातें जो करता हूँ, स्पेशली इसलिए मैं हमारे यहाँ तो सॉरी छालिया, गुटखा, पान वगैरह, सो इट्स जस्ट अ सैड स्टोरी। जी बिल्कुल। द मोस्ट थिंग्स जो हमारे जो वो इफ़ेक्ट होती है, जो आप स्मोकिंग की जो आपने बात की है, तो दैट बेसिकली आपकी हीलिंग और सब चीज़ों को और ब्लड सप्लाई को भी बहुत ख़राब वो हो जाता है उससे। एंड प्लस अगर पेशेंट्स जैसे डायबिटिक हो गए तो अनकंट्रोल स्पेशली है, हमारी सोसाइटी में है, स्ट्रेस भी हो गई, जेनेटिक्स भी हो गई, तो ये सारे गम डिजीज़ के हवाले से ज़्यादा इन लोगों को अफेक्ट कर रहे होते हैं। और इट्स पार्ट ऑफ इट, इवन ओबेसिटी फॉर दैट मैटर। अभी जो मोटापा जो हो रहा है, तो वो भी अगर आप शुगर्स वगैरह आप खा रहे हैं
तो वो भी हर चीज़ की देखिए भी करती ये है। तो मैंने अपने चाय टोस्ट होस्ट पे सीख ही लिया है। हमारे पास इतने डॉक्टर्स आए हैं कि जब तक लाइफस्टाइल चेंज नहीं होगा और हेल्दी नहीं होंगे तो हर चीज़ में मसला आएगा, चाहे वो आपका वेट हो, आपके दांत हो, आपके बाल हो, आपकी स्किन हो। एक कॉल है डॉक्टर साहब आपके लिए, अनम साहिबा है कराची से। अस्सलाम वालेकुम अनम। वालेकुम सलाम अनुषा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज का टॉपिक बहुत अच्छा है अनुषा। कभी ऐसा हुआ है अनम कि आपने दिन में 5 दफ़ा दांत ब्रश किए हों? अनुषा वैसे मुझे सेंसिटिविटी का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो मुझे ये पूछना था कि कौन सा पेस्ट है जो सबसे अच्छा है। मैं मेडिकेटेड बहुत सारे यूज करती हूँ पर किसी से इतना मुझे फायदा हुआ नहीं है। मेडिकेटेड ठीक है या तो मुझे आप प्लीज बताएंगे कौन सा अच्छा होगा। वेरी नाइस। तो आज तो हैम्पर में जो है वो सबसे अच्छा आपके लिए बिल्कुल है, सबसे अच्छा। थैंक यू। हैम्पर भी आपका होते जा रहा है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि वाकई में मेडिकेटेड टूथपेस्ट या फिर रेगुलर टूथपेस्ट से सेंसिटिविटी चले जाती है? कौन से टूथपेस्ट आप ज़्यादा रेकमेंड करते हैं? कोई ऐसी इंग्रेडिएंट हो हमारे टूथपेस्ट में? जी, देयर थिंग्स विच जो पोटेशियम और स्ट्रॉन्शियम जो हैं वो they have like a lot of fluoride as well. These things. So your कोई international अगर कोई हो brand जैसे Sensodyne हो गई, और ये आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पहले चेक करना है कि मसला क्या है। अगर इफ़ इट्स टू डू विद अगर आपके कैविटी है तो फिर वो थोड़ा सा हमें और चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर डोमेन जो मेरा स्पेशलिटी, इवन दो मेरी स्पेशलिटी दोनों हैं, थोड़ा सा मैंने वो उसकी भी स्पेशलाइज की हुई है। बिल्कुल, और इतना एक्सपीरियंस हो जाता है फिर माशाल्लाह। हाँ, तो ये है कि लेकिन इसका ये है कि अगर एक बार चेक कर लें, पेशेंट डॉक्टर के पास चले जाएं, फिर डॉक्टर आपको फिर गाइड कर सकता है कि एग्जैक्टली कि किस पाथ लेना है। कि अगर आपकी सेंसिटिविटी मसूरे के मसले हैं तो फिर आप वही आप सेंसिटिविटी के जो माउथ वॉशेस जैसे सेंसोडाइन के और टूथपेस्ट हैं वो बहुत मुफीद हैं और बहुत हेल्प करते हैं। अदरवाइज़ इफ़ इट्स टू डू विद कोई कैविटी वगैरह का है तो फिर उसका भी रूट होगा अलग कि आपको अगर फिलिंग करवानी है या अगर खुदा न खास्ता अगर नर्व तक पहुंच गई है तो रूट कनाल करवानी है। अच्छा, मुझे बताएं कि ओरल हाइजीन के बारे में, अगर एक आम पाकिस्तानी इस वक्त आपको देख रहा है तो कितना ज़रूरी है कि हम ओवरऑल अपने मुंह को साफ़ रखें, क्योंकि बाज़ औक़ात हमारे दांत भी अगर ठीक ठाक होते हैं या हमें लगता है कि हमारे मसूरों में कोई मसला नहीं है, लेकिन कभी कभी मुंह से स्मेल आती है। दीज आर ऑल सिम्टम्स कि शायद आपका कोई दांत ख़राब हो रहा है या पीछे कुछ बैक्टीरिया या कुछ चीज़ें हैं। तो कितना ज़रूरी है आज के दिन स्पेशली वो तमाम लोग जिस वक्त आपको देख रहे हैं कि उनको बताया जाए कि आप जो भी करें, जैसे भी करें, मुंह ज़रूर साफ़ रखें। सफाई निफ्स ईमान है जैसे कहते हैं। बिल्कुल आपने बिल्कुल कह दी है। जो इस्लाम की बात है तो सफाई निफ्स ईमान है। तो अगर हम हर चीज़ की सफाई कर रहे हैं तो ये भी है कि मुंह का तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम सारे जो डिजीज़ हैं हम उससे दूर रह सकते हैं। और जैसे भी है, जैसे आपने छाले की भी बात की है, अगर वो भी ऑल दीज थिंग्स अगर कैंसर की तरफ भी जा सकती हैं तो वो बहुत तो चीज़ें हैं। बस अगर हम मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि ये चीज़ें हटाएं हम। और मतलब और फिर आप सबको तो पता है कि हमने वैसे भी अपने डेंटिस्ट को थोड़ा सा बदनाम किया हुआ है, लेकिन जब दांत के डॉक्टर के पास जाना पड़ता है तो लोग वाकई में डर जाते हैं और कहते हैं कि दर्द सबसे ज़्यादा डेंटिस्ट के पास ही होता है। जी, लेकिन हाँ, लेकिन हम लोग ऐसे जैसे लंदन में भी ऐसे उन्होंने कोई एक सिंगिंग डेंटिस्ट कर दिया है कि लोग ज़्यादा खौफ नहीं हो डेंटिस्ट से। तो इन्होंने इस तरह से ये कैंपेन्स चला रहे हैं कि डेंटिस्ट से कोई वो इस तरह के डॉक्टर्स हैं जो हेल्प करते हैं और आपके प्रिवेंट करते हैं चीज़ों का। तो ये है कि डर जो खौफ है वो सब हटना चाहिए और दिमाग की चीज़ है वो। आप अगर एक बार हम इतनी टेक्नोलॉजी से आगे आए हुए हैं कि हम सुन भी कर सकते हैं और सब हर चीज़ आपको पेनलेस डेंटिस्ट्री के हम दौर में हैं। डॉक्टर साहब एक और कॉल है आपके लिए, ये कॉल देते हैं और हैम्पर भी देते हैं। ज़ूबिया है, अस्सलाम वालेकुम। जी ज़ूबिया, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं अनुषा? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक, थैंक यू। जी मेरा सवाल ये है कि मैं चाय बहुत ज़्यादा पीती हूँ, ठीक है, जिसकी वजह से मेरे दांत वगैरह ख़राब हो जाते हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? ठीक है, हैम्पर आपका हुआ, बहुत मुबारक हो। और जब भी मज़े मज़े की चीज़ों का इस्तेमाल कीजिएगा तो हमें ज़रूर याद कीजिएगा। और चाय बहुत ज़्यादा पीती हैं, ये तो एक बहुत बड़ा मसला है वैसे। और दाग भी आ जाते हैं दांत में बाज़ औक़ात तो। और आपके क्या इनामल ख़राब होता है चाय?
बेसिकली चाय के साथ स्टेनिंग का ज़्यादा मुश्किल होती है और अगर ये यूजुअली अगर हम जैसे स्केलिंग और सफाई जो होती है जिसको आम अल्फाज में कहें तो सफाई से हो जाती है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कोई पी रहा हो तो फिर हमें थोड़े ब्लीचिंग वगैरह की बात है। हमारे यहाँ तो दिन में 10-15 कप लोग पीने वाले हैं, दो कप वाली बात नहीं है। तो देन फिर हमें और फिर हो सकता है कि इट डिपेंड्स कि अगर स्टेन्स अगर वैसे ही चले जाएं, कोशिश तो यही होती है कि स्टेन्स वैसे ही चले जाएं, लेकिन अगर नहीं तो फिर अच्छा एक सवाल कर लेते हैं, तो वाइटनिंग ब्लीचिंग इज़ ओके दांतों की? जी जी जी, कोई ऐसा हार्म नहीं है? नहीं सर, नहीं, हम सब प्रोटेक्शन वगैरह के साथ करते हैं, तो कोई मसूरा और सब ठीक रहते हैं इससे। ठीक रहते हैं। अपनी दांतों की हिफाजत कीजिए। आज वर्ल्ड ओरल हाइजीन डे है, प्लीज़ ज़रूर इसकी अहमियत को समझिए, अपने साथ वालों को बताइए, लेकिन सबसे ज़्यादा अपने बच्चों को ज़रूर सिखाइए, क्योंकि ये जो आदतें हैं उनके साथ ज़िंदगी भर रहेंगी और हम शौक़ में आके उनको सब कुछ खिला पिला देते हैं और जानते ही नहीं है कि हम उनके लिए कितना बुरा काम कर रहे हैं। उनकी गम्स को अगर या उनके दांतों को डैमेज कर दिया तो उसमें वाकई में हमारा बहुत बड़ा कसूर होता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमारी मुलाकात होगी हमारे अगले शो में। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, इट वाज अ प्लेजर मीटिंग यू एंड इंशाल्लाह वी सी यू सून अगेन। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज़।